क्योंकि एक ऐसा वीडियो होता है जहां पे सभी ग्रहों की चर्चा होती है, उनके 3 महीने के गोचर की चर्चा होती है और संयुक्त रूप से उनका प्रभाव 3 महीने पर क्या पड़ेगा इसकी चर्चा होती है। और वह व्यक्ति जो समझता है कि ज्योतिष कोई जादू टोना नहीं है, कोई चुटकी बजाकर जीवन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का कोई ऐसा ट्रिक नहीं है, अपितु एक विद्या है जिससे मार्गदर्शन किया जा सकता है, एक विद्या है जिससे इस असमंजस वाली स्थिति जिसको हम जीवन कहते हैं, एक अंधकारमय स्थिति जिसको हम जीवन कहते हैं, उसमें थोड़ा सा उजाला हमें दिखे, उसी को ज्योतिष कहते हैं। ग्रहों की स्थिति के अनुरूप अपने आप को ढालना, कहाँ अच्छा हो सकता है कहाँ बुरा हो सकता है उसको समझना। अवश्य राशिफल केवल सामान्य आधार पर ही दिए जा सकते हैं, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए, क्योंकि कोई व्यक्ति रोज तो ज्योतिष के पास जाएगा नहीं, एक जनरल गाइडेंस के लिए अवश्य बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हाँ, जिसको जब कोई आवश्यकता होती है वो जिसको जो ज्योतिष पसंद आता है उनसे कंसल्टेशन लेते ही। तो इस त्रिमासिक राशिफल की जैसे मैंने कहा विशेषता बहुत होती है, और यकीन मानिए जो 3 महीने का कालखंड है इसमें बहुत कुछ घटित हो रहा है। जहां अक्टूबर का महीना, कुछ हाइलाइट्स बता देता हूं। अक्टूबर का महीना शुक्र नीच के होंगे, सूर्य नीच के होंगे, गुरु उच्च के होंगे, शनि शुक्र का समसप्तक योग बनेगा। वही नवंबर का महीना शुक्र सूर्य का नीच भंग लेकर आएगा, बुध वक्री होंगे, शनि मार्गी होंगे और गुरु वक्री होंगे। और नवंबर के महीने में बुध पतित भी हो जाएगा, यानी कि पिछली राशि में गिर जाएंगे। दिसंबर में गुरु ग्रह की घर वापसी होगी, बुध ग्रह की घर वापसी होगी, कई ग्रहों की युतियां होंगी, 3 ग्रहों की युति, फिर 4 ग्रहों की युति, और आपका चौथा भाव जो कि धनु पड़ता है ये बहुत एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि दिसंबर में इस भाव पर 6 ग्रहों का प्रभाव, फिर 7 ग्रहों का प्रभाव आने वाला है। तो इन सभी चीजों की विवेचना करने का मैं प्रयत्न करूंगा अपने स्तर पर जितना हो सकता है मेरे से। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कन्या है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। जहां से आपको सूट करता है, रिलेट करता है, वहां से इसको देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न से देखेंगे तो अच्छा है, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का, कुछ विशेष उपाय भी वीडियो के अंत में बताऊंगा। शुरू करते हैं अक्टूबर के महीने के साथ। अक्टूबर का महीना तो बहुत विशेष है, बहुत बड़े बदलाव होंगे। 3 अक्टूबर को बुध का ही गोचर होगा जो आपके लग्नेश है, और वो धन स्थान में जाकर मंगल के साथ बैठ जाएंगे। बुध और मंगल की जोड़ी अच्छी होती है, क्योंकि जहां बुध बुद्धिमता है वहीं मंगल स्किल्स है, पावर है, अथॉरिटी है, इम्प्लीमेंटेशन है, बल है, पराक्रम है। तो इन दोनों का मिलन अच्छा होता है। और बुध का धन स्थान में जाना, क्योंकि वो आपके लग्नेश है, ये अपने आप में बता रहा है कि धन की प्राप्ति अक्टूबर के शुरुआती भाग में ही होगी। बुध क्योंकि 10वें घर के स्वामी है, मंगल क्योंकि 8वें घर के स्वामी है, इन दोनों का अर्थ त्रिकोण में होना 2 चीजें दर्शाता है। कार्य क्षेत्र में पैसा बढ़ सकता है, और इसके साथ ही जॉब चेंज करने का भी एक अच्छा अवसर यहाँ पे आपको प्राप्त होगा। इन पर गुरु की दृष्टि भी होगी जो कि सप्तमेश और चतुर्थेश है, और राहु की दृष्टि भी होगी। ये अपने आप में बता रहा है कि बुध मंगल की जोड़ी प्रॉपर्टी, बिजनेस, करियर, हर चीज में इस महीने के शुरुआत से ही, यानी कि अक्टूबर की शुरुआत से ही लाभ देगी। दूसरे घर में बुध और मंगल की जोड़ी कम्युनिकेशन के लिए भी बहुत अच्छी होती है, कन्विंसिंग पावर के लिए भी बहुत अच्छी होती है। अगर आपका कुछ कार्य ही वाणी से संबंधित है तो और भी श्रेष्ठ है। और क्योंकि बुध 10वें घर के स्वामी है, राहु का प्रभाव है, तो जो लोग विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे उनके लिए भी अच्छा। अभी 12वें घर के स्वामी भी कुछ टाइम तक आपके लग्न में ही होंगे, तो अक्टूबर का शुरुआती भाग विदेश में जॉब ढूंढने के लिए भी अच्छा है। 9 अक्टूबर को शुक्र का गोचर होगा, शुक्र आपके लग्नस्थ हो जाएंगे, यानी कि लग्न में आकर बैठ जाएंगे कन्या में। अब यहाँ पे वो नीच के हो गए। मैं जैसे मीन के लिए कहता हूं कि भले ही बुक्स में ना लिखा हो मंगल योग कारक की तरह ही होते हैं, वैसे ही कन्या के लिए भले बुक्स में ना लिखा हो लेकिन शुक्र एक योग कारक ग्रह की तरह ही होते हैं। अब नीचा ग्रह बुरा नहीं होता, लेकिन कुछ नेगेटिव इंपैक्ट तो होता है। अच्छी चीजों की पहली बात करते हैं। धन स्थान के स्वामी, लक्ष्मी स्थान के स्वामी लग्न भाव में आ गए, तो ये बता रहा है कि धन की प्राप्ति तो होगी। और शनि से दृष्ट है जो खुद लक्ष्मी स्थान के स्वामी, तो 2 लक्ष्मी स्थानों के स्वामी समसप्तक हो गए। क्योंकि शनि वक्री है तो कुछ पुराना पैसा, धन से संबंधित काम जो अटक रहे थे वो पूर्ण हो सकते हैं। यहाँ पे क्योंकि शुक्र सूर्य के साथ है, यानी कि विदेश से पैसा आने के योग बन जाते हैं, और विदेश से
संबंधित जॉब की बात हो, आप ऑलरेडी किसी एमएनसी में काम करते हैं उसकी बात हो, बहुत अच्छा है। और लग्न में शुक्र का आना, भले ही वो नीच के हो, ये विवाह के योग भी बना देते हैं, क्योंकि वो नवमेश और सूर्य के साथ बैठे हैं। ये आशंका या कहिए एक योग बनता है इससे कि आपको किसी धार्मिक स्थल का अचानक से, किसी बड़े मंदिर का, किसी बड़े तीर्थ स्थल का अचानक से दर्शन करने को का मौका मिल सकता है। नवम के स्वामी लग्न में सूर्य के साथ हैं। ये जो बच्चे हायर स्टडीज करना चाहते थे, उनको कोई रास्ते नहीं मिल रहे थे, उनके लिए एक अच्छा योग है। अगर आपका इस टाइम पे कोई स्कॉलरशिप आदि की बात चल रही थी, उसके लिए भी अच्छा टाइम है। और धन की वृद्धि तो बिजनेस में भी होगी, करियर में भी होगी। लेकिन शुक्र वैवाहिक जीवन और लव लाइफ के कारक है, और यहाँ पे नीच के हो गए हैं। और सूर्य के साथ बैठे हैं शनि से दृष्टिया वक्री। ये दोनों ही चीजें दिखाता है कि ये 9 अक्टूबर को शुक्र का गोचर लव लाइफ और मैरिड लाइफ में तूफान ला सकता है, प्रॉब्लम्स ला सकता है। सप्तम में ऑलरेडी शनि वक्री चल रहे हैं, मैरिड लाइफ, और पंचमेश यानी कि लव लाइफ के कारक या स्वामी जो है वो भी वक्री चल रहे हैं, वो शनि ही है। ऊपर से कारक भी जो है शुक्र, वो भी प्रभावित हो गए, नीच के होकर सूर्य शनि के प्रभाव में आ गए। तो ये 9 अक्टूबर से आप देखेंगे मैरिड लाइफ या लव लाइफ दोनों में ही बहुत दिक्कत होगी। और सेहत की बात करें तो लग्न में नीच का ग्रह, जिनको डायबिटीज है बहुत ध्यान दें, नसों की प्रॉब्लम, आंखों की प्रॉब्लम, दांतों की प्रॉब्लम बहुत तंग कर सकती है। इसके बाद 17 अक्टूबर को सूर्य का गोचर होगा और सूर्य तुला में आकर बैठ जाएंगे, यानी कि नीच के हो जाएंगे। फिर से मैं कहूंगा नीच का ग्रह बुरा नहीं होता, लेकिन हाँ कुछ तत्व तो खराब होते ही है। 12वें घर के स्वामी सूर्य 8वें घर के स्वामी मंगल के साथ बैठे हैं धन स्थान में। ये गुप्त धन की वृद्धि, विदेश से धन और अचानक धन की प्राप्ति दिखाता है। और 12वें घर के स्वामी लग्नेश के साथ बैठे हैं दूसरे घर में, तो ये पुनः विदेश से लाभ और ट्रांसफॉर्मेशन का मौका दिखाता है। लेकिन मंगल सूर्य दोनों अग्नि तत्व है और सूर्य नीच के हो गए वाणी के स्थान में। वाणी पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं होगा, वाणी के कारण बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। कुटुंब हो या परिवार हो या कार्य क्षेत्र हो, हर जगह पे वाणी के कारण प्रॉब्लम आएगी। और दूसरे घर में सूर्य का नीच का होना ये राजदंड का अधिकारी बनाता है, यानी कि सरकार से कोई दंड, सरकार से कोई प्रॉब्लम आपको प्राप्त हो सकती है। थोड़ा सा केयरफुल रहने की आवश्यकता है। कोई इम्पल्सिव निर्णय ना ले और अपने बॉसेस से बनाकर रखे, क्योंकि यहाँ से मंगल की एक दृष्टि अष्टम पे, नवम पे होगी, जो बॉसेस का भाव है, और सूर्य बॉसेस के कारक है। तो बॉसेस से भी प्रॉब्लम्स आपको बहुत सारी हो सकती है। ये सूर्य राहु के प्रभाव में भी है, और क्योंकि वो 12वें घर के स्वामी है, तो अच्छी चीज फिर से विदेश से लाभ। लेकिन बुरी चीज ये बहुत अनिश्चितता, गलत निर्णय और इम्पल्सिवनेस, और बड़ों से लड़ाई झगड़े यहाँ पे बहुत हो सकते हैं। ये मारक भाव भी है आपका, इसलिए। और आपके जो मारकेश यानी कि शुक्र, भले ही आपके योग कारक भी बन जाते हैं एक प्रकार के, मैंने कहा ना बुक्स में नहीं लिखा, लेकिन मेरे हिसाब से रिजल्ट देते हैं, लेकिन वो आपके मारक भी हैं। तो हेल्थ को लेकर यहाँ पे जो मैंने चीजें कही उनको लेकर काफी ध्यान दीजिएगा। 18 अक्टूबर को होगा बृहस्पति का गोचर, और बृहस्पति कुछ टाइम के लिए उच्च के हो जाएंगे, जैसा बताते आ रहा हूं। फिर से क्लियर करूंगा कि गुरु कोई 7 साल के लिए अतिचारी नहीं हो रहे। गुरु हर साल के लिए हर साल कुछ टाइम के लिए अतिचारी होते हैं और कुछ टाइम के लिए वक्री होते हैं। यहाँ पे वही है, बस यहाँ पे है कि क्योंकि एक राशि में 30 डिग्री ही होते हैं, तो वो जब आगे जाएंगे तो ना वो गुरु, कोई भी ग्रह वो 30 डिग्री पूरी कर लेगा तो अगली राशि में जाएगा ही। तो इसी तरह से गुरु अतिचारी होने के कारण अगले राशि में चले गए। ऐसा नहीं कि 7 साल के लिए अतिचारी होंगे। कोई भी ग्रह अतिचारी या वक्री या उसकी जो भी स्पीड होती है सूर्य के ही आधार पर रहती है। तो हाँ, ये है कि वो उच्च के हो रहे हैं और अपने समय से पहले के लिए कुछ टाइम के लिए उच्च के हो रहे। इसका अच्छा प्रभाव, या जब वक्री होंगे तो बुरा प्रभाव भी मिलेगा। 11 नवंबर को वक्री हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ अच्छे प्रभाव देंगे। लाभ बहुत मिलेगा। चतुर्थेश 11वें घर में है, एसेट्स खरीदने का बहुत अच्छा टाइम है। सप्तमेश 11वें घर में है, बिजनेस में लाभ ही लाभ, नया बिजनेस स्टार्ट करने का मौका। 11वें घर में गुरु यानी कि भाग्य की वृद्धि, धन की वृद्धि, अपॉर्चुनिटीज की वृद्धि। उनका तीसरे घर को देखना यानी कि स्किल्स एनहेंसमेंट और इच्छाओं की पूर्ति। और गुरु का 11वें घर में आना ही संतान प्राप्ति का योग बनाता है, क्योंकि वृद्धि का भाव है। उनका पंचम को देखना संतान प्राप्ति का योग बनाता है, और उनका सप्तम को देखना जहां पे शनि है और डबल एक्टिवेटेड ये भाव है, शादी का योग बनाता है। और जिनका बहुत टाइम से विवाह हो ही नहीं रहा, बल्कि जिन्होंने खुद उम्मीदें हार दी थी भाई अपना शादी नहीं हो सकती, उनको भी यहाँ पे बहुत अच्छा योग मिलेगा। अचानक से जीवन में गति, वृद्धि और
बहुत अपॉर्चुनिटीज आना शुरू हो जाएंगी। ये एक अच्छी चीज है। लेकिन बस 11वें घर में बृहस्पति है तो अपनी इच्छाओं पर थोड़ा नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि बृहस्पति जैसे मैंने कहा अपनी अवस्था से हिले हुए हैं। 24 अक्टूबर को बुध का गोचर होगा और बुध वृश्चिक में आ जाएंगे। ठीक है, लग्नेश है, लग्नेश का तीसरे घर में आना अच्छा होता है, और क्योंकि वो एक उच्च के ग्रह से दृष्ट है, गुरु से, और बुध लग्नेश है, तीसरे घर में बैठे हैं गुरु से दृष्ट, यानी कि कई बड़ी इच्छाओं की प्राप्ति, कई नए मौके और जीवन को आगे बढ़ाने का अवसर और बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। पंचम पर भी गुरु का प्रभाव है, स्टूडेंट्स के बारे में शायद मैंने बताया नहीं था, तो स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है, मंत्र सिद्धि के लिए भी बहुत अच्छा है, संकल्प शक्ति को बढ़ाने के लिए भी बहुत अच्छा है। और 27 अक्टूबर को एक और गोचर होगा इस महीने का, बहुत बड़ा गोचर होगा, और वो होगा मंगल का। मंगल आ जाएंगे आपके तीसरे घर में, खुद की राशि में, और एक अपने सबसे प्रिय स्थान में। मैं हमेशा कहता हूं, मेरे हिसाब से तीसरा भाव मंगल का प्रिय स्थान है। हाँ, यहाँ पे कारको भाव राशि दोष लगता है भाइयों के संदर्भ में, भाई बहनों के संदर्भ में, लेकिन ऐसा नहीं हमेशा उसका प्रभाव रहेगा, थोड़ा इम्पैक्ट आता ही है। लेकिन तीसरे घर के मंगल बहुत स्ट्रांग होते हैं, और तो स्वराशि के हैं और लग्नेश के साथ बैठ गए, ये अपने आप में बताता है कि बौद्धिक क्षमता, स्किल्स, पावर, चेंज लाने की एबिलिटी, गुरु की दृष्टि है तो भाग्य का साथ, धन का साथ, और जो सारे केंद्रों के स्वामी हैं उनका संबंध हो गया, क्योंकि गुरु की दृष्टि बुध पे आ गई, और मंगल के साथ है जो तीसरे घर के स्वामी है, यानी कि अपनी कई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का अवसर मिलेगा। हिम्मत बहुत रहेगी कार्य क्षेत्र, बिजनेस में। छठे घर को देखेंगे, लीगल प्रॉब्लम सॉल्व करवाएंगे। नवम को देखेंगे, भाग्य पराक्रम का साथ, लेकिन बॉसेस से संबंध बिगड़ेंगे। और 10वें घर पर बुध की दृष्टि, मंगल की दृष्टि जो बुध के साथ है, यानी कि कार्य क्षेत्र में प्रोडक्टिविटी अलग ही लेवल पर जाएगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये महीना काफी अच्छा है, बहुत सकारात्मक है। मैरिड लाइफ पर ध्यान, लव लाइफ पर ध्यान शुक्र के कारण, सेहत पे ध्यान शुक्र के कारण, और कुछ जो आपके मारक भाव में ग्रह थे, इन सब चीजों पर ध्यान दीजिएगा। और अगर मैंने कुछ चीजें नेगेटिव बताई है उनका ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर मैक्रो लेवल पर देखें तो अक्टूबर का महीना अच्छा ही। चलते हैं नवंबर के महीने की तरफ। नवंबर का महीना शुक्र का ही बदलाव सबसे पहले होगा। 2 नवंबर को शुक्र आपके धन स्थान में आकर बैठ जाएंगे, तुला में, अपनी खुद की राशि में है, और यहाँ पे नीच भंग भी बनेगा। सूर्य नीच के हैं और स्वराशि के शुक्र के साथ। और जैसे मैंने कई बार एक्सप्लेन किया है, जो सबसे प्रॉपर नीच भंग होता है ना, वो यही होता है कि अगर एक ग्रह नीच का है उसके साथ या तो स्वग्रही कोई ग्रह बैठ जाए, उच्च का ग्रह बैठ जाए, सामने कोई उच्च का ग्रह आ जाए, स्वग्रही आ जाए, जैसे यहाँ पे लेट्स से कि मंगल अगर आ जाए तो वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग नीच भंग बनेगा। बाकी कई डेफिनेशंस नीच भंग की है, वो इतने काम नहीं करती, ये सबसे प्रॉपर नीच भंग होता है। दूसरे घर में नीच भंग योग बनना, यानी कि धन की अचानक से बड़ी प्राप्ति। 12वें घर के स्वामी है सूर्य, तो कहीं पैसा फंसा हुआ था लीगल केसेस में। छठे घर से राहु का प्रभाव भी है, तो लीगली कोई पैसा फंस गया था, कोई मनी मैटर्स अटक गए थे, उसमें लाभ मिलेगा। यहां से दोनों ग्रह नीच भंग बनाते हैं, अष्टम को देखेंगे तो स्पेकुलेटिव मार्केट से लाभ, अचानक से बड़े धन की प्राप्ति, पैतृक संपत्ति से लाभ। और जो लोग 2 नंबर का काम करते हैं, नॉर्मल से हटकर करते हैं, उनको बहुत लाभ मिलेगा। मैं कई बार बताता हूँ ना कि अब ज्योतिष और पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इतने टाइम रहते हुए कई लोगों से बात होती है, तो कहीं ना कहीं पता है कि अब जो सच में लोगों के पास पैसे हैं वही उन्हीं के पास है जो 2 नंबर के काम करते हैं। तो आप भले कितने अच्छे जॉब कर लो और कितना लीगली बिजनेस कर लो, जो सच में पैसा है वो उन्हीं के पास है जिनके 2 नंबर के काम है, क्योंकि उनके पास बेइंतहा पैसा है। टैक्स भी बचा देते हैं। हम लोग तो काम करते रहते हैं, अच्छा खासा टैक्स भी देते हैं, और यहाँ पे जो 2 नंबर के काम वाले होते हैं ना, टैक्स देते हैं और पैसा भी खूब होता है उनके पास। तो यहाँ पे जिनका इस प्रकार का कार्य है उनको बहुत लाभ मिलेगा। हाँ, शुक्र का प्रभाव है, थोड़ा लालच से बचिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या है ना, नीचे सूर्य है, शुक्र साथ में है, कभी कभी व्यक्ति बहुत जल्दी में पैसा कमाने के चक्कर में प्रॉब्लम में पड़ जाता है। और घर में भी, कुटुंब में भी थोड़ा आराम से बातचीत कीजिएगा, पैसों के झगड़े बहुत हो सकते हैं। और क्योंकि शुक्र करियर के एक भाव में आगे, दूसरा भाव 2 से 10, तो यहाँ पे ना ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकती है, क्योंकि राहु का प्रभाव भी है और सूर्य नीच के हैं, तो आपके बॉसेस ही कहीं ना कहीं आपके विरुद्ध हो सकते हैं। धन लेकिन अचानक से बढ़ेगा। 10 नवंबर, हाँ 10 नवंबर से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। नवंबर का महीना थोड़ा सेंसिटिव होगा। 10 नवंबर से बुध वक्री हो रहे हैं।
अब बुध क्या है, लग्नेश है, उनका तीसरे घर में वक्री होना। देखिए अच्छा, तीसरे घर में अगर बुध अकेले वक्री होते तो मैं बुरा नहीं कहता, लेकिन यहाँ पे वो अष्टमेश के साथ वक्री है, मंगल के साथ। तो यहां से अचानक से अनिश्चितता बढ़ना शुरू होगी, बहुत इंपल्सिव रहना शुरू कर देंगे, बहुत गलत निर्णय लेना शुरू कर देंगे, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आएगी, भाई बहनों के साथ प्रॉब्लम आएगी, कार्य अपूर्ण रहना शुरू हो जाएंगे, कार्य पूर्ण नहीं कर पाएंगे, गलत जगह पर अपनी ऊर्जा खत्म करेंगे और सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। और 11 नवंबर को गुरु भी वक्री हो जाएंगे, यहां से प्रॉब्लम बढ़ेगी, क्योंकि गुरु एक ऐसे स्थान पे वक्री है जहां पे उनको होना नहीं चाहिए था। ऑलरेडी वो एक ऐसे स्थान पे है और यहाँ पे वक्री भी हो गए। और इससे बड़ी बात है कि गुरु वक्री 11 को, बुध वक्री 10 को और शनि वक्री ऑलरेडी है। तो ये 3, 7, 11 काम त्रिकोण में आपके 3 ग्रह वक्री हो गए। तो ये 10 नवंबर से नवंबर के अंत तक का टाइम बहुत सेंसिटिव होगा। लग्नेश वक्री, 2 केंद्रों के स्वामी वक्री, यानी कि आपके सारे केंद्रों के स्वामी वक्री है। ये उथल पुथल मचाने वाला है यकीनन कन्या के लिए, या जितने भी द्विसभ, क्योंकि 3, 6 नवंबर आपके सारे के सारे जो केंद्रों के भाव के स्वामी है वो सारे नवंबर में वक्री रहेंगे। तो और केंद्र भाव क्या होते हैं, इनको बल कहा जाता है, इनको दे आर नोन एज पिलर्स ऑफ द कुंडली, इनको विष्णु स्थान कहा जाता है, विष्णु कुंडली का विष्णु स्थान कहा जाता है। तो बहुत उथल पुथल मचेगी हर एरिया में, हर एरिया में। अक्टूबर का महीना जहां बहुत सकारात्मकता लेकर आएगा, वही नवंबर का महीना बहुत उथल पुथल मचाएगा। अब कभी कभी लोग पूछते हैं ना कि मेरा सब कुछ कब ठीक हो जाएगा, अभी तो आप पिछले महीने कह रहे थे सब ठीक हो जाएगा, अब आप कह रहे हैं खराब हो जाएगा। अब उनको मैं क्या समझाऊं, या तो सुनते ही नहीं है कि मैं क्या कह रहा हूं। ग्रहों की स्थिति परस्पर बदलती रहती है। ऐसा किसका जीवन है जो स्थायी तरह से एक ही तरह से रहेगा। कभी कभी होता है कि व्यक्ति के जीवन में बहुत सुख होते हैं, फिर दुख आते हैं, फिर सुख आते हैं, फिर दुख आते हैं, या साथ में निरंतर चलते रहते हैं। कोई ना कोई प्रॉब्लम चलती रहती है, कोई ना कोई अच्छी चीज आती रहती है। यही तो जीवन का सत्य है। तो जहां अक्टूबर का महीना नकारात्मक नहीं था, नवंबर का महीना बहुत सेंसिटिव है, बहुत सेंसिटिव। यहाँ पे करियर, बिजनेस, लव लाइफ, सेहत, इमोशनल लाइफ, हर चीज पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि आपके कर्मेश भी वक्री है बुध, और बाकी केंद्रों के स्वामी गुरु भी वक्री है, लग्नेश वक्री है। तो ये करियर में बहुत उथल पुथल, बिजनेस में गलत निर्णय, जो बिजनेस करते हैं बहुत केयरफुल रहे, क्योंकि सप्तमेश वक्री गुरु और सप्तम में वक्री ग्रह। और मैरिड लाइफ पे तो बहुत बुरा प्रभाव, क्योंकि काम त्रिकोण है ना, सीधा प्रभाव वक्री गुरु का सप्तम पर भी है। मैरिड लाइफ में तो बहुत प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, कुछ लोग के डाइवोर्स की तरफ चीजें बहुत बढ़ सकती है, गलत तरीके की इच्छाओं के कारण प्रॉब्लम्स अपनी बढ़ाएंगे, लव लाइफ में भी प्रॉब्लम आएगी। और एक प्रकार से जैसे मैंने कहा, जीवन में सब कुछ अस्त व्यस्त 20 दिनों के लिए हो जाएगा। तो जितना हो सके जो 20 दिन है इनको केयरफुली बिताइए, क्योंकि ये टाइम आपका बहुत श्रेष्ठ नहीं दिख रहा। 16 नवंबर को सूर्य का गोचर होगा, सूर्य तीसरे घर में आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि तीसरे घर के सूर्य अच्छे होते हैं और थोड़ा सा बल देंगे यहाँ पे आके, जो ये वक्री ग्रहों का प्रभाव था, हिम्मत रहेगी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की। लेकिन सूर्य मंगल साथ में है तो उग्रता बढ़ेगी ही, इंपल्सिवनेस बढ़ेगी ही। अपने दुश्मनों को लाइटली मत समझिए, क्योंकि यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। 23 नवंबर को वो चीज होगी जो सबसे खतरनाक होगी, सबके लिए तो शायद इतनी नहीं, लेकिन आपके लिए तो श्रेष्ठता होगी, क्योंकि बुध पतित हो जाएंगे। बुध जो है वो आपके पिछले राशि में गिर जाएंगे। जैसे मैंने कहा था ना, गुरु आगे जा रहे हैं क्योंकि वो अतिचारी है, बुध पीछे जा रहे हैं वो वक्री। ऐसा नहीं कि हर बार कोई ग्रह पिछले पीछे गिरता ही आगे जाता ही है, यहां पे ये हो रहा है कि बुध पीछे गिर रहे हैं। ये प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि वो लग्नेश भी है। तो 23 नवंबर से महीने के अंत तक का टाइम, सबसे पहला तो जॉब जाने का योग है, कार्य क्षेत्र के एक भाव में है, दूसरे घर में है, धन स्थान के स्वामी के साथ में पतित हो गए, यानी कि धन का नुकसान, खर्चे बढ़ना, पैसों का नुकसान, बिजनेस में पेमेंट अटकना, और कार्य क्षेत्र में जॉब जाने के योग बन जाते हैं। और सेहत पर तो बहुत बुरा प्रभाव, दांतों आंखों के रोग, स्किन डिसऑर्डर, पूरी बॉडी में पेन, कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन, कोई क्रॉनिक डिजीज लग जाना, इन्फ्लेमेशन बॉडी में बहुत हो जाना, प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम्स, ये बहुत तंग करेगी। कई तरीके के इन्फेक्शन तंग कर सकते हैं, और इन पर राहु का प्रभाव भी है। तो ये अनिश्चितता की जो सीमा है वो बहुत आगे चली जाएगी, क्योंकि बहुत अनिश्चितता भरा ये समय आपके लिए दिख रहा है।
26 नवंबर को शुक्र का गोचर होगा और शुक्र आ जाएंगे आपके वृश्चिक में ही। तो ये भी ठीक है क्योंकि वो वक्री बुध के उससे निकल गए चंगुल से और तीसरे घर में आ गए। तीसरे घर में शुक्र ठीक ठाक है, मैंने हमेशा कहा है कि आपके लिए एक प्रकार के योग कारक है, भाग्य स्थान के स्वामी है। तो यहाँ से थोड़ा बल मिलेगा, अपनी प्रॉब्लम्स को समझ के सॉल्व करने का मौका मिलेगा, नई चीजें करने का मौका मिलेगा, चीजों को ठीक करने का अवसर मिलेगा, लोगों की हेल्प मिलेगी आपको यहाँ पे प्रॉब्लम से निकलने की। मंगल और शुक्र की युति है तो ये विवाह का योग भी बनाता है, बिजनेस में भी अच्छा लाभ देता है। 28 नवंबर को शनि मार्गी हो जाएंगे। जुलाई में वक्री हुए थे, अब मार्गी हो रहे हैं। यहां से बहुत स्थिरता आएगी क्योंकि शनि सीधा लग्न को देखते हैं। और 29 तारीख को बुध मार्गी हो जाएंगे। तो ये मार्गी हुए 28 को, ये मार्गी हुए 29 को। तो आप देखेंगे नवंबर के अंत से या फिर दिसंबर के स्टार्ट से चीजें बहुत सॉर्ट आउट होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन ये नवंबर का महीना तो कहीं ना कहीं काफी दिक्कतें लेकर आएगा। सेहत को लेकर मैं कहूँगा पूरा जीवन ही एटलीस्ट 20 दिनों के लिए अस्त व्यस्त हो जाएगा। चलते हैं दिसंबर के महीने की तरफ। दिसंबर के महीने की अगर बात करें तो ये महीना थोड़ा सुधार लाएगा चीजों में, क्योंकि नवंबर के अंत में शनि वक्री से मार्गी हो गए, बुध मार्गी हो गए। 5 दिसंबर को गुरु वापस आ जाएंगे 10वें घर में। यहां से भी चीजें थोड़ी ठीक होंगी क्योंकि गुरु अपने नौदह स्थान में आ गए। लेकिन ध्यान देना है कि ये वक्री है और इन अ वे ये अभी पतित ही है। ठीक है, वो अपनी नॉर्मल राशि में आ गए, लेकिन इनको भी पतित ग्रह ही माना जाता है। कोई भी ग्रह अगर पतित होता है ना, यानी कि पिछली राशि में गिरता है, वो सेंसिटिव होता है। तो यहाँ पे भी दिसंबर के महीने में भी जॉब जाने के योग बने रहेंगे। तो कार्य क्षेत्र में तो थोड़ी दुविधा चलती रहेगी, प्रॉब्लम्स, अनिश्चितता, गलतियां, वर्क लाइफ बैलेंस खराब होना, ये चलता रहेगा, बहुत तेजी नहीं रहेगा। हाँ, एक अच्छी चीज उनके लिए हो सकती है क्योंकि राहु का प्रभाव भी है, अगर दशांतशा बहुत अच्छी चल रही है और क्योंकि गुरु सप्तमेश है, कुछ लोगों के लिए सडन प्रमोशन आ सकती है। फिर से कहूंगा जिनका समय बहुत अच्छा चल रहा है। अदरवाइज जिनका नॉर्मल सा समय है, बहुत बुरा नहीं है, उनके लिए कार्यक्षेत्र में प्रॉब्लम्स आएंगी, गलतियां होंगी, डिलेज होंगी। और बहुत बुरा समय चल रहा है तो जॉब जा सकती है। 6 दिसंबर को बुध आ जाएंगे आपके तीसरे घर में पुनः, जहां पर उनको होना चाहिए। ये भी ठीक है, लग्नेश है, उनकी स्थिति नवंबर के अंत में ही ठीक हो गई थी, मार्गी हो गए थे। अब तीसरे घर में वापस आ गए, यानी कि जो नवंबर में उथल पुथल मची थी उसको ठीक करने का एक मौका मिलेगा। जीवन को, जो जीवन अस्त व्यस्त नवंबर में हो गया था, उस जीवन को ठीक करने का एक अवसर मिलेगा। 7 दिसंबर को मंगल आ जाएंगे आपके चौथे घर में, धनु में। ठीक है, इतना बुरा नहीं है, लेकिन यहाँ पे शनि का प्रभाव मंगल पर है। और शनि तो मार्गी है वैसे, लेकिन शनि मंगल उग्रता दिखाते ही हैं। अच्छी चीजों से शुरू करते हैं पहले, क्योंकि मंगल अष्टमेश है, चौथे घर में जा रहे हैं, पैतृक संपत्ति का लाभ। और क्योंकि शनि की दृष्टि है जो छठे घर के स्वामी है, यानी कि लीगल कार्यों में आपको सफलता मिल सकती है। लेकिन शनि और मंगल उग्रता भी है, तो चौथे घर में मंगल का आना, शनि का प्रभाव, ये थोड़ा नकारात्मक हो सकता है। पहले तो माता जी की स्थिति के लिए अच्छा नहीं है, घर में बहुत कलह कलेश, बहुत कलह कलेश। प्रॉपर्टी के लिए अच्छा है शनि मंगल, प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन के लिए भी अच्छा है। अगर आपका कोई प्लॉट था, जमीन थी जिसपे आप कंस्ट्रक्ट करना चाहते थे, उसके लिए भी अच्छा है, नो डाउट। लेकिन शनि मंगल, अब क्योंकि चौथे घर में मंगल है, ये वहीकुलर एक्सीडेंट का योग भी बनाते हैं। और शनि का प्रभाव जो छठे घर के स्वामी है, ये इंजरीज का योग बनाते हैं। तो वहीकुलर एक्सीडेंट्स, इंजरीज, घर में मरम्मत होना, वाहन पे बेइंतहा खर्चा, घर में बेइंतहा खर्चा मरम्मत पर, ये सब होना शुरू हो जाएगा। मंगल क्योंकि 7वें घर को देखेंगे, ऑलरेडी शनि है, मंगल मंगल दोष बना लिया। खैर चौथे घर का मंगल दोष बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता, लेकिन मैरिड लाइफ में उग्रता आएगी। और मंगल का दिग्बल समाप्त है, 10वें घर को देखेंगे तो कार्य क्षेत्र में ना अथॉरिटी कम फील हो। अष्टमेश है, जॉब चेंज करने का अच्छा मौका है, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी एक वक्री ग्रह है 10वें घर में, अच्छा गुरु मार्च तक वक्री रहेंगे, तो ये वक्र प्रभाव 10वें घर पर काफी टाइम तक चलेगा। तो कार्य क्षेत्र में दुविधा मंगल से भी बनी रहेगी, लेकिन हाँ प्रॉपर्टी आदि के लिए बहुत अच्छा है। 16 दिसंबर को सूर्य का गोचर होगा और सूर्य भी आपके चौथे घर में आ जाएंगे।
अब देखिए 8वें और 12वें घर के स्वामी 10वें घर को देख रहे हैं, और 8वें घर के स्वामी मंगल, 12वें के सूर्य। अब पुनः ऑन द ब्राइटर नोट, जिनकी दशा अंतरदशा अच्छी चल रही है, विदेश में जॉब प्राप्ति के बहुत सुंदर योग है। लेकिन फिर से कहूंगा, जॉब जाने के योग नवंबर में भी आपके बने रहेंगे, दिसंबर में बने रहेंगे। अब जैसा मैंने इंट्रो में कहा था ना, एक सामान्य आधार पर दिए जाते हैं। तो अगर आप देखिए आसपास सिचुएशन क्या चल रही है, भैया कंपनी में अगर सिचुएशन खराब चल रही है तो पता ही होगा आपको, लोगों के ले ऑफ चल रहे हैं, तो केयरफुल रहिए कि भाई ऐसा नहीं कि आप एकदम कंटेंट होके बैठे नहीं मेरी जॉब तो नहीं जाएगी। बड़े बड़े लोगों की जॉब चली जाती है, बड़े बड़े पदों पर। मेरे ये क्लाइंट है, करोड़ों का पैकेज था, कंपनी ने बोला कि भैया वी कांट अफोर्ड यू, सीधा यही बोला, 3 महीने की सैलरी थी और बाय बाय। तो प्राइवेट जॉब में ये होता है, निश्चितता होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तभी हर व्यक्ति चाहता है कि भाई गवर्नमेंट जॉब लग जाए, भले कम सैलरी हो प्राइवेट से, लेकिन एक निश्चितता तो रहती है। तो यहाँ पे कार्य क्षेत्र में दिसंबर में भी वो निश्चितता का जो भाव है वो बना रहेगा। और कुछ लोग बोलते हैं कि आप नेगेटिव बताते हैं, इसे नेगेटिविटी। मैं उनको हमेशा बोलता हूँ कि आप वो चैनल देखिए जो केवल ज्योतिष के नाम पर कुछ भी बोलते हैं, मोटिवेशनल स्पीच देते हैं। क्योंकि मैं हमेशा वही चीजें बताता हूँ जो कुंडली या कहिए ज्योतिष की गणना दिखा रही है। अगर अच्छा है, मैंने हमेशा, आज मुझे भी 4 साल हो गए इस चैनल पे, मैंने उससे ज्यादा ही शायद हो गए होंगे, मैंने हमेशा अच्छे को अच्छा ही बोला, बुरे को बुरा बोला। तो मैं कुछ नेगेटिव किसी के लिए बताने नहीं आता, या मैं सोच के बैठता हूँ जो दिख रहा होता है कि हाँ ये प्रभाव हो सकता है। क्योंकि मुझे पता है कि भाई हर व्यक्ति ना देखे, लेकिन मुझे ये भी पता है कि जो मेरे चैनल रेगुलर देखते हो, मेरी पूरे वीडियोस देखते हो, उनको गाइडेंस उससे मिलती है। तो अगर आपको लगता है वो नेगेटिव है तो आपकी मर्जी, मैं वो केवल एक मार्गदर्शन कर सकता हूँ कि हाँ यहाँ पर बच के रहे। नेगेटिव किसी को पर्टिकुलरली बताना डेलिबरेटली, वो मेरा कभी भी मतलब नहीं रहता। वो आपकी अपनी अवधारणा हो सकती है। इसके बाद अच्छा हाँ, सूर्य मंगल दोनों का दिग्बल समाप्त है, तो अथॉरिटी और कॉन्फिडेंस भी बहुत कम रहेगा। और एक अग्नि तत्व का ग्रह और आ गया चौथे घर में, और चौथा भाव अपने आप में धनु का है। तो एग्रेशन, इमोशनल एग्रेशन, घर में एग्रेशन बहुत बढ़ेगी। 20 दिसंबर को शुक्र भी आ जाएंगे चौथे घर में। अब देखिए ये प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा है, क्यों? क्योंकि मंगल चौथे घर में है, ठीक है, चौथे घर के स्वामी दिख रहे हैं। पुरानी प्रॉपर्टी फंसी हुई थी, पैतृक संपत्ति बेचनी है, प्रॉपर्टी पैतृक संपत्ति में कंस्ट्रक्शन कराना है। शुक्र चौथे से 11वें के स्वामी है, कोई प्रॉपर्टी रेंट पे लगानी है, लीज आउट करनी है, इन सब के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन इतने सारे ग्रह चौथे भाव में, इमोशंस के भाव में अच्छे नहीं होते। और यहाँ पे इस भाव पर शनि की दृष्टि, गुरु की दृष्टि, केतु की दृष्टि है। भयंकर एक्सीडेंट्स के योग, व्हीकल एक्सीडेंट्स के योग बन रहे हैं। घर में बहुत बहुत कलह कलेश हो सकते हैं। पैसा आएगा घर में, प्रॉपर्टीज, लेकिन घर में बहुत अनिश्चितता रहेगी, बहुत अनिश्चितता। इमोशनल वल्नरेबिलिटी, वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ेगा, और घर में कलह कलेश तो होंगे ही। माता जी की सेहत का बहुत ध्यान दीजिए। मैंने कहा मंगल शुक्र दोनों चौथे घर में बहुत स्ट्रॉन्ग व्हीकल एक्सीडेंट का योग होता है। चौथे घर के मंगल, चौथे घर के शुक्र व्हीकल एक्सीडेंट के योग बनाते हैं। मतलब दोनों ही यहाँ पे आ गए। और 12वें घर के स्वामी भी है सूर्य, और मंगल भी है अष्टम के स्वामी। तो कन्या के लिए दिसंबर के महीने में इंजरीज, एक्सीडेंट्स के योग बने रहेंगे। चौथा भाव 6 ग्रहों से अभी प्रभावित है, तो इमोशनल लाइफ पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं रहेगा। और बुध का भी 29 दिसंबर को यहाँ पे आ जाना, यानी कि साल के अंत में 7 ग्रह आपके चौथे घर को देखेंगे। 4 बैठे हैं, शनि 5, गुरु 6, केतु 7। ऑन द नेगेटिव साइड, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, वर्क लाइफ बैलेंस, पर्सनल लाइफ, इमोशनल लाइफ बहुत खराब रहेगी। ऑन द ब्राइटर नोट, साल का अंत है, इतने ग्रहों का प्रभाव चौथे घर पर, आपको इमोशनली स्ट्रांग होने का एक अवसर मिलेगा। आप समझ पाएंगे कि कौन अपना कौन पराया, क्या मुझे चाहिए क्या नहीं चाहिए, और उसके दम पर कुछ बहुत बड़े डिसीजंस भी ले पाएंगे। तो ये एक अच्छी चीज भी यहाँ पर आपको प्राप्त हो सकती है। तो अगर देखा जाए, अक्टूबर का महीना अच्छा है, नवंबर का सेंसिटिव, दिसंबर का भी आपके लिए थोड़ा ऊपर नीचे अवश्य, स्पेशली इमोशनल लेवल पर जो मैंने चीजें कही उस पर रहेगा। इंजरीज और एक्सीडेंट्स के योग बने रहेंगे। तो अगर आपकी मारक दशा भी चल रही है तो बहुत केयरफुल रहेगा। इतने सारे ग्रह 10वें घर को भी देखेंगे ना, तो कार्य क्षेत्र में भी दिसंबर का महीना बहुत इजी नहीं जाएगा।
महीने के अंत में या साल के अंत में कुछ लोगों की जॉब जा सकती है। तो अब उपाय की तरफ चलते हैं। उपाय की बात करते हैं, उपाय आपको एक ही बार करने हैं, किसी भी एक बुधवार कर सकते हैं। पहला उपाय है गणेश जी को किसी भी गुड़ की मिठाई का भोग लगाना है। 4 प्रकार के फल, 4 तिल के दिए अर्पण करिएगा। वहां बैठकर आपको ओम वक्रतुंडाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। और बुद्ध देवता का एक मंत्र है ओम शुभ प्रदाय नमः, इसका 108 बार जाप करना है। महादेव का दूध और शहद मिलाकर अभिषेक करके, गंगा जल से अभिषेक करके, पुष्पमाला समर्पित करके, 2 घी के दिए समर्पित कर किसी भी मिष्ठान का भोग लगाकर वहां पर बैठकर ओम शशि शेखराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। किसी भी मंदिर में आपको हरी मूंग की दाल, गुड़ और घी का दान करना है और किसी भी गौशाला में चारे की व्यवस्था करनी है। कितना करना है ये आपके ऊपर है। आशा करता हूं कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।